नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 4 जून को कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे? चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम लगाओ, रेलवे के एग्जाम लगाओ, करंट अफेयर्स की ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज है। पीवाईक्यू सीरीज का मतलब क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 में से जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसके ऑप्शंस को पिन किया जाएगा, और पूरे मंथ में जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको एक अवार्ड मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो पीडीएफ पाने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करने की इच्छा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप से ज्यादा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। एक बैच चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी अधीना सेवा चयन आयोग का, कनिष्क सहायक का, साथ में पेट का एग्जाम्स, दोनों में से जिससे ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछना इतना सा चाहता है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है, 2 जून को, 3 जून को, या इनमें से कोई नहीं? 4 में से जो ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। और ध्यान रखिए, विश्व साइकिल दिवस की चर्चा करें तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया, जो कि आपने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, हाल ही में किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करके टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? मिशन का नाम याद रखो, से केवल इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टियानवेन 2 ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेरे ख्याल से शायद आज मेरे राइटिंग पैड में कोई इश्यूज है या सिस्टम कोई एरर कर रहा है। ऐसी दिक्कतें टेक्निकली बनी रहती हैं क्योंकि अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के पेट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में पेट के लिए सफलता नाम से एक बैच जारी किया गया है, जिसको आप जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, और कैसे जुड़ना उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। टियानवेन 2 की चर्चा करें तो ये चीन का है। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, चीन। नए क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में जीएसटी के आधिकारिक सरकारी आंकड़े के अनुसार मई 2025 के लिए सरकारी माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह साल दर साल कितने प्रतिशत बढ़ के 2.1 लाख करोड़ हो गया है? अब तो 2 पॉइंट आपको कंफर्म हो गया। सबसे पहले क्या है, जीएसटी संग्रह कर जो है, जो जीएसटी है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें माल नहीं, यहाँ पे जीएसटी, जीएसटी जो है, केवल जीएसटी याद रखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा कर रहा, माल एवं सेवा करने की, ठीक है। अब जो जीएसटी ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मई 2025 में रिपोर्ट आती है। इस दौरान कितना बढ़ता है? क्वेश्चन इतना सा पूछ रहा है, क्या 17% बढ़ा, 18% बढ़ा, या 16% बढ़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो इस बार ये 16.4% बढ़ा है, और ये वृद्धि के साथ अब इसमें हो गया 2.101 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट, एसीआई एपीएक एंड मिडिल द्वारा 2024 एयर क्वालिटी इंडेक्स रैंकिंग में एशिया प्रांत और मध्य पूर्व में शीर्ष 10 हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त किया है। उनमें से कौन सा है? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे नहीं समझ में आ रहा? याद रखो 2024 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में किसने टॉप किया है? भारत का एक टॉप 10 में आया है, उसका नाम बताना है। विश्व का नहीं, भारत का एक है जो टॉप 10 में आया। वो कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये पूरा नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ रहा है आपसे, हाल ही में लुइस मेंटेनोगो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है, लुइस मोंटेगो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? लुइस मोंटेगो पुर्तगाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, अमेरिका के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान तो आपको नाम पता ही होगा, किसके तो नहीं बनेंगे। अमेरिका के भी अभी जो बाइडेन जी हैं। अब बच्चा कौन? पुर्तगाल। ये है क्या आ गया? पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हाल ही में लुइस मोंटेनग्रो को बनाया गया, लुइस मोंटेग्रो। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कब राष्ट्रीय बौद्धिक महोत्सव 2025 मनाया? क्वेश्चन बस इतना सा पूछना चाहता है कि बौद्धिक संपदा महोत्सव या
आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी महोत्सव कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया, 29 मई को मनाया गया, 28 मई को या 19 को? नहीं, तो याद रखो आईपी प्रोटेक्शन, आईपी संपदा महोत्सव जो है यह 29 मई को बनाया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। आईपी क्या होता है कि जैसे ही मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, इस पे सिर्फ और सिर्फ द एग्जाम बडी का हाथ है, या द एग्जाम बडी किसी और को देना चाहे तो वो इसका यूज कर सकता है, वो भी जितना देना चाहे। मुख्य तौर पे ये द एग्जाम्स बडी की पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली, शुभमन गिल या रोहित शर्मा, और या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन बेटा जो लोग आज आईपीएल देख रहे हैं, ध्यान रखो बेटा, आप सभी लोगों को इसे जवाब देना है। रोहित गिल ने हाल ही रोहित शर्मा ने सॉरी रोहित गिल नहीं, मैं मैच बहुत ज्यादा नहीं देख पाता। रोहित शर्मा ने हाल ही में 300 छक्के लगाया, 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने आधिकारिक तौर पे अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? हेनरिक क्लासन के बारे में चर्चा करें तो हेनरिक क्लासन दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। कहाँ के? दक्षिणी अफ्रीका के हैं। तो ये तो पॉइंट आपको कंफर्म ही होगा। और याद रखो हाल ही में टेस्ट से भी विराट कोहली ने किन किन सॉरी मैं इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं मैच नहीं देखता हूं, पर मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विराट कोहली ने किन किन फॉर्मेट में, किन किन मैच के फॉर्मेट्स में संन्यास की घोषणा की है? जल्दी से कमेंट करो। अभी हाल ही में इन्होंने टी20 से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को आधिकारिक तौर पर अंडमान एंड निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाला। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कमांडर इन चीफ हाल ही में कौन बने हैं? पहला क्वेश्चन। तो याद रखो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी बने हैं। कौन? लेफ्टिनेंट दिनेश सिंह राणा जी बने हैं। और ये वहां के कौन से नंबर के बने? क्या 17वें थे, 18वें थे, या 19वें थे, या 20वें, 21वें, 22वें थे? तो याद रखो ये वहां के 18वें कमांडर इन चीफ बने हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। 18वें कमांडर इन चीफ जनरल दिनेश सिंह राणा, कहाँ के? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 जून को मनाया गया, 2 जून को, 3 जून को? तो याद रखो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? अब इनका पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब क्या है? राज्य के अगर 95% आबादी, 95% निवासी शिक्षित हो जाएंगे, वो भी शिक्षित होने का मतलब क्या? 6 वर्ष से बड़े उम्र का व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ना व लिखना जानता है तो उसे शिक्षित माना जाएगा। अगर ऐसा 95% निवासी करते तो उस राज्य को हम लोग पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे देंगे। 5% इसमें भी अभी ग्लिच आ सकता है। तो ऐसा राज्य कौन सा बना? तो याद रखो यह गोवा बना है। गोवा पूर्ण शिक्षित राज्य। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस संस्था ने ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक डिजिटल नीति स्टार्ट की है? यह डिजिटल नीति डाक विभाग द्वारा जारी की गई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई, वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई, या राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी की गई? याद रखो ये जो ध्रुव अभियान है यह नीति है कि डिजिटल हब बनाया जाए, एक रेफरेंस यूनिक कोड बनाया जाए, वर्चुअल कोड। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? डाक विभाग द्वारा की गई, ताकि चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही सलामत सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सके। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु के किस जिले में एक नौ पाषाणकालीन चट्टान खांचे की खोज की? अच्छा, चट्टान खांचे की मतलब क्या है? रिसेंटली द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड, अच्छा, न्यूलोटिक रॉक ग्रूव। ओके ठीक है, एक नौ पाषाण काल की चट्टानी ग्रूव को की खोज की गई है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब ये तमिलनाडु में कहां स्थित है? क्या तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, कृष्णागिरी में स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है, या तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है? इतना क्वेश्चन आपको बताना है
कि कहां पे स्थित है, तो याद रखो यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, या स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय? याद रखो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसी भी ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा पेट के लिए एक सफलता बैच लॉन्च किया गया, इससे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आप लोगों को मिलेगा डिटेल क्लासेस। डिटेल क्लास के साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ ही आप लोगों के एरर सॉल्यूशन मेथड मिलेगा। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है? पहले आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, इस टेस्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आपको गलत होंगे, आपको वो गलत क्वेश्चंस हमें बताने पड़ेंगे, और इन्हीं गलत क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स फिर आपको पढ़ाए जाएंगे। इससे ये रहेगा कि आपकी गलतियां समाप्त हो जाएंगी, और जब गलतियां नहीं होंगी तो आप सिलेक्शन के प्रति एक बढ़ जाएंगे। तो सिलेक्शन लेना है तो सफलता बैच से जुड़ना है। सफलता बैच से जुड़ने के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए केपी स्टडी केपी स्माइलिंग। पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और हाँ, अगर सेशन पसंद आ जाए तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।